डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। यदि आप किसी भी गतिविधि, किसी भी कला, किसी भी अनुशासन, किसी भी कौशल को लें और उसे जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाएं। उसे वहां तक धकेलें जहां तक वह पहले कभी नहीं गया। उसे उसकी सबसे चरम सीमाओं तक ले जाए तो आप उसे जादू के क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936। लेखक एक व्यक्ति जो पूरी गरीबी में जन्म लेता है, जिसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, जिसकी शिक्षा भी बहुत कम होती है, फिर भी वह राष्ट्रपति बन जाता है या एक बड़ा सेलिब्रिटी बनता है या वह एक साम्राज्य खड़ा करता है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाता है। यह कैसे संभव होता है? और फिर दो लोग एक ही करियर से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की सफलता लगातार बढ़ती जाती है, वह ऊंचाइयों पर जाता जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद संघर्ष ही करता रहता है और बहुत कम सफलता पा पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका गायब कड़ी है कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आपको सफलता आकर्षित करने के लिए पहले अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है। कृतज्ञता के बिना स्थायी सफलता पाना असंभव है। अपने काम या नौकरी में सफलता लाने के लिए या अच्छे अवसर, प्रमोशन, पैसा, नए विचार, प्रेरणा और सराहना बढ़ाने के लिए आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना आवश्यक है। जितनी कृतज्ञता आपके भीतर होगी उतनी ही चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि जीवन में किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए पहले आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से है। जिसके पास अपने काम के लिए कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और उसके पास प्रचुरता होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे जो उसके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। जब आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अपने काम में अधिक योगदान देते हैं, और जब आप अधिक योगदान देते हैं तो आपके पास पैसा और सफलता उसी अनुपात में लौट कर आती है। यदि आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप अपने काम में कम योगदान देते हैं, और जब आप कम योगदान देते हैं तो बदले में कम ही मिलता है, और नतीजतन आप कभी अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे। आप कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देंगे और आपकी नौकरी ठहराव में चली जाएगी और धीरे धीरे गिरावट में बदल जाएगी, जिसका मतलब नौकरी खोना भी हो सकता है। याद रखें, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे जो है वह भी ले लिया जाएगा। आप जितनी कृतज्ञता देते हैं ठीक उतनी ही आपको वापस मिलती है। आप जितना पाते हैं उसका नियंत्रण पूरी तरह आपकी कृतज्ञता की मात्रा पर निर्भर है। यदि आप व्यवसाय के मालिक हैं तो आपका व्यवसाय आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। जितना अधिक आप अपने व्यवसाय, अपने ग्राहकों और अपने कर्मचारियों के लिए कृतज्ञ होंगे उतना ही व्यवसाय बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। जब व्यवसाय कृतज्ञता छोड़ देते हैं और उसकी जगह चिंता ले लेती है तब उनका व्यवसाय गिरावट में जाने लगता है। यदि आप माता पिता हैं और आपका काम आपके बच्चों की देखभाल करना और घर संभालना है तो इस समय के लिए कृतज्ञ होने के लिए चीजें ढूंढें। यह अक्सर जीवन में केवल एक बार मिलने वाला मौका होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो और अधिक मदद, अधिक सहयोग, अधिक सुंदर पल और अधिक खुशी आपके अनुभव में आती है। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए, जो भी आपकी नौकरी हो, और आपको हर दिन अपने काम पर जाने को लेकर उत्साहित होना चाहिए। आपको इससे कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। यदि आपकी वर्तमान नौकरी आपको ऐसा अनुभव नहीं देती या यह आपकी ड्रीम जॉब नहीं है तो अपनी ड्रीम जॉब पाने का तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य प्रबंधक है जिसका काम आपके सभी विचारों और भावनाओं को नोट करना है जो आप अपनी नौकरी के बारे में महसूस करते हैं। कल्पना करें कि वह प्रबंधक आज हर जगह आपके साथ है, हाथ में पेन और नोटबुक लिए हुए। जब भी आप अपनी नौकरी के बारे में कोई ऐसी चीज पाते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, आपका प्रबंधक उसे नोट कर लेता है। आज आपका काम यह है कि जितनी अधिक चीजें हो सके ढूंढें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि दिन के अंत में आपके प्रबंधक के पास आपकी कृतज्ञता की एक लंबी सूची हो। जितनी लंबी सूची होगी
उतना अधिक जादू यह अदृश्य प्रबंधक आपके काम, पैसे, अवसरों, सफलता और खुशियों में ला सकेगा। अपने काम में उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। सबसे पहले इस बात के लिए कृतज्ञ बनें कि आपके पास नौकरी है। सोचें कि कितने लोग बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए तरसते हैं। उन उपकरणों के बारे में सोचें जो आपका समय बचाते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और उनके साथ आपकी दोस्तियों के बारे में। उन लोगों के बारे में भी सोचें जो आपका काम आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, सहायक, सफाई कर्मचारी और डिलीवरी वाले लोग। सोचें कि जब आप वेतन पाते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। और अपने काम की उन बातों के बारे में सोचें जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और हर बार जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, आपका अदृश्य प्रबंधक उसे नोट करे इस वाक्य के साथ, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। क्या? जितनी गहराई से आपका प्रबंधक आपकी कृतज्ञता को महसूस कर सकेगा, उतनी जल्दी वह आपके काम में जादू प्रकट कर सकेगा और उतना ही अधिक जादू आपके अनुभव में बनता जाएगा। यह भी संभव है कि आप एक दिन में इतनी कृतज्ञता पैदा कर दें कि आपके नौकरी के हालात तुरंत सुधर जाएं। सौभाग्य कभी भी संयोग से नहीं होता। यह केवल कृतज्ञता की जादुई शक्ति होती है जो परिणाम दिखाती है। यदि यह वर्क्स लाइक मैजिक अभ्यास सप्ताहांत पर पड़ता है या उस दिन जब आप काम पर नहीं होते, तो अगले अभ्यास पर आगे बढ़ें और फिर जब आप काम पर वापस जाएं तब इस अभ्यास को पूरा करें। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक। 1. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1 के पहले 3 चरण दोहराएं। अपनी 10 आशीषों की सूची बनाइए। लिखें कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची पढ़ें और हर आशीष के लिए यह शब्द कहें, धन्यवाद, 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 और जितनी गहराई से हो सके कृतज्ञता महसूस करें। 2. आज काम पर कल्पना करें कि एक अदृश्य प्रबंधक आपके साथ चल रहा है और हर बार जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, वह उसे नोट कर रहा है। आपका काम आज जितनी चीजें हो सके कृतज्ञ होने के लिए ढूंढना है। 3. हर बार जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, अपने प्रबंधक से यह नोट करवाएं, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। क्या? और जितना हो सके उतनी गहरी कृतज्ञता महसूस करें। 4. आज रात सोने से पहले अपने मैजिक रॉक को एक हाथ में पकड़ें और यह जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, उस सबसे अच्छी घटना के लिए जो आज पूरे दिन में आपके साथ हुई।